we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ आशी। आज हम आए हैं NICL AO एग्ज़ाम को कवर करने के लिए और ये जानने के लिए कि आखिर आज एस्पिरेंट्स के लिए इस एग्ज़ाम में क्या है खास, कैसा रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे था उनका एग्ज़ाम, इजी रहा, मॉडरेट रहा या फिर उनके लिए आज डिफ़िकल्ट रहा। चलिए जानते हैं उनसे उनकी राय। बस कुछ ही देर में एस्पिरेंट्स बाहर आने वाले और उनसे जानते हैं उनकी राय कि आखिर उनका एग्ज़ाम कैसा रहा। हाय, आपका नाम? समृद्धि। ओके समृद्धि, कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट? मॉडरेट था मेरा। जो मैंने लीगल लिया था तो इंग्लिश तो सही जाता है मेरा हर बार। क्वांट्स में थोड़ा लग रहा है मेरे को, बाकी तो इट वाज मॉडरेट ओनली। मतलब एग्ज़ाम लेवल डिफ़िकल्ट नहीं मैं बोल सकती, इट वाज, अगर किसी ने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा तो हो जाएगा। ओके सो आज आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी एंड डिफ़िकल्ट सेक्शन कौन सा रहा है? ईजी तो इंग्लिश ही रहता है हर बार, डिफ़िकल्ट इज़ क्वांट्स बिकॉज मैथ्स थोड़ा सा मेरा ऐसा है, बट बाकी इट वाज नाइस। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि इस बार अगर हम देखें पिछले साल के हिसाब से या फिर आपका ये पहला फर्स्ट अटेम्प्ट है? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका, तो मेनली मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार कुछ चेंजेस आपको दिखे हैं, लाइक आपने सेल्फ स्टडी किया है या फिर किसी कोचिंग की हेल्प ली? नहीं, इस बार तो मैंने सेल्फ स्टडी करा है। आई सी कि कैसे मार्क्स आते हैं, अगर नहीं होता है तो आई टेक हेल्प कोचिंग वगैरह से। बट अभी तो आई एम विशिंग कि प्रीलिम्स हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन विल प्रिपेयर फॉर लीगल सेक्शन मेंस के लिए। ओके सो कितना स्कोर किया है इस बार आपने? अभी तो आई हैव अटेम्प्टेड 70+, सो आई विल सी कि उसमें से कितना होता है, कितना कट ऑफ जाता है। आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार कट ऑफ कितना लो जाएगा या फिर हाई जाएगा? लीगल का मुझे आइडिया नहीं है कितना जा सकता है, बिकॉज मैंने देखा था सुबह भी लीगल के ज़्यादा बच्चे आए थे जर्नल के कंपैरिजन में। सो आई विल सी कि मतलब कितना जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है बिकॉज एंट्रीज बहुत सारी हैं, बट अगर कम जाएगा तो फिर तो अच्छी बात है। आपके हिसाब से एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? 60 आई गेस, मतलब 55-60 तक जाना चाहिए। सो जो आगे जो भी अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज उनको फॉलो करनी चाहिए और क्या वो की चेंजेस होते हैं जिनके लिए उन्हें प्रिपेयर रहना चाहिए? क्वांट्स ज़्यादा प्रिपेयर करो बिकॉज क्वांट्स के क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो क्वांट्स पे ज़्यादा फोकस करो। इंग्लिश तो आजकल आई जाती है सबको, बट क्वांट्स तो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज मोर दैन ये चीज़ कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, स्पीड ज़्यादा मैंडेटरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन आता है बट आप एकदम मिसअप हो जाते हो और जो आता है वो भी मिस हो जाता है। तो स्पीड ज़्यादा वो है कि आप डेली प्रैक्टिस करो, तो देन दैट्स इट। थैंक यू, गुड लक। अमित नाम है, अमित कुमार। ओके सो कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम, इज़ इट इजी, डिफ़िकल्ट और मॉडरेट? इंग्लिश का पार्ट इजी था और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स कंपैरेटिवली इजी था रीजनिंग ओवरऑल टफ था तीनों में। अच्छा, आज सबके लिए ना, मतलब तीनों सेक्शंस में अगर हम बात करें तो सबके लिए अलग अलग है, किसी के लिए रीजनिंग ज़्यादा इजी और डिफ़िकल्ट रही, तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इजी और डिफ़िकल्ट क्या रहा है? सबसे इजी तो मुझे इंग्लिश लगी और उसके बाद सबसे डिफिकल्ट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे रीजनिंग लगी। उसमें पजल्स काफ़ी ज़्यादा थे तो वो टाइम टेकिंग थे, इस वजह से थोड़ा। अच्छा, पजल्स के अलावा, रीजनिंग के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ आपके लिए ट्रिकी थोड़े रहे हो, उसको सॉल्व करने में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगा हो? पजल्स के अलावा तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थे वो ईजी ही थे और नहीं, बस इनइक्वालिटीज़ क्वेश्चन ईजी थे। पजल्स उनका मैक्सिमम पोर्शन था, लगभग 20-25 क्वेश्चन पजल्स के ही थे। कितना टाइम किया है आज आपने? मैंने आउट ऑफ 35 15 अटेम्प्ट करा है रीजनिंग में और 14 अटेम्प्ट करा है मैथ में, और आउट ऑफ 30 इंग्लिश में मैंने 26 अटेम्प्ट करा है। अच्छा, आपने प्रिपरेशन की है तो आपने कोई कोचिंग की हेल्प ली है या फिर आपके लिए आपकी सेल्फ स्टडी थी? प्रिपरेशन एज सच तो नहीं करी है अभी, मतलब पढ़ाई महीना भर पहले खुद से सेल्फ स्टडी करी है हमने, कोचिंग की हेल्प नहीं ली थी। तो सेल्फ स्टडी से जितना हो पाया वहाँ पर अपना परफॉर्म किया। तो जो आपने स्टडी किया है तो आपने कुछ ऐसे कुछ की स्ट्रैटेजीज है जो आप अपने व्यूज़ को देना चाहेंगे, लाइक कि वो आगे के लिए प्रिपेयर रहे, जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, मतलब स्ट्रेटजी में आप ये कर सकते हैं कि जो आपके इम्पॉर्टेंट मतलब कि स्ट्रेंथ है, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, उसमें कुछ एस्पेक्ट होता है, ऐसा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि हमारे लगता है कि ये हम इजीली कर ले जाएंगे, तो उनको आप मतलब ब्रशअप ऐसा कर रही है कि यहाँ पे देखने के बाद आपको उस पर टाइम ना देना पड़े। और अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को भी आप अपने पढ़ाई में लाइए जहाँ पे आपको लगता है कि मैं यहाँ पे अभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो आप उनको अगर किए रहेंगे तो जो टाइम आपका इधर से बच रहा है इजी क्वेश्चन से, तो आप वहाँ पर दे करके वहाँ से भी क्वेश्चन अपने मतलब निकाल सकते हैं, मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हैं।
अच्छा, इसी में अगर हम आपसे कट ऑफ की बात करें तो क्या लगता है इस बार कट ऑफ जो है, कंपटीशन ज़्यादा हाई है इस बार, लेकिन कट ऑफ अगर आपसे पूछे तो इस बार लो रहेगी या हाई रहेगी? कट ऑफ तो देखिए वेरी करती रहती है। अब जब सीट्स वगैरह अभी यहाँ पे ये है कि 20 सीट्स हैं, तो कट ऑफ की बात अगर करी जाए तो इंग्लिश की कट ऑफ जो जनरली 15-16 नंबर जाती है आउट ऑफ 30, मुझे लगता है इस बार भी वही रहेगी। मैथ्स और रीजनिंग की कट ऑफ ऊपर जा सकती है पिछले जो एग्ज़ाम्स हैं उसके हिसाब से। आपके हिसाब से आप कितना स्कोर कर पाएंगे इस बार? वो तो हम जाकर के देखना पड़ेगा एक्यूरेसी वगैरह कैसी रही है, लेकिन मुझे है कि अगर एक्यूरेसी मेरी मुझे लग रहा था कि 80% के आसपास है, तो मतलब 9 to 10 मार्क्स दोनों में निकल सकते हैं, रीजनिंग में और मैथ्स में, और इधर 24 के आसपास निकल सकता है। ओके विनय, आज कैसा रहा आपके लिए एग्जाम? मतलब इजी रहा, डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट रहा आप लोग? मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आप कहोगे। इंग्लिश आसान थी, रीजनिंग थोड़ी सी हुई है गड़बड़ इधर उधर क्योंकि पजल वगैरह, बाकी मैथ आसान था। अच्छा, मैथ्स आपके लिए आसान था। वैसे काफ़ी लोग बोल रहे हैं इस बार सभी के लिए डिफिकल्टी लेवल मैथ्स में ज़्यादा देखने को मिली है। मैथ्स में मैं बताऊँ हुआ क्या ना, वो था कि क्वेश्चन तुमने कौन से सिलेक्ट करे हुए हैं। जैसे मैंने पहले देखे डीआई किस तरीके के, तो डीआई आसान आए हुए थे, तो मैंने डीआई अटेम्प्ट कर दिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर तुम नॉर्मल क्वेश्चंस में फंसते, अर्थमेटिक के, मेंसुरेशन के, वो क्वेश्चंस मुश्किल आए हुए थे, तो वो था कि क्वेश्चन सिलेक्शन। रीजनिंग का मुझे नहीं पता, मेरा पजल गलत हो गया बनते हुए, तो मेरे 5-6 मिनट ख़राब भी हो गए, क्वेश्चन भी गलत हो गया लग रहा है। बाकी इंग्लिश एवरेज, रीजनिंग भी, बाकी पजल्स के अलावा एवरेज रीजनिंग थी, और मैथ तो मतलब वही मॉडरेट लेवल आप कह लो पेपर, अगर मैथ लग रहा है लोगों को मुश्किल था तो। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सा सेक्शन ऐसा था जहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए रहा है? टाइम कंज्यूमिंग रीजनिंग थोड़ी थी, बाकी मैथ ठीक था एवरेज, बाकी मतलब प्रीवियस हिसाब से ठीक। अच्छा, आपने भी सेल्फ स्टडी की है, किसी कोचिंग की हेल्प ली है? स्ट्रेटजीज ऐसे सच नहीं होते हैं, स्ट्रेटजीज होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। तो जैसे बहुत लोग बच्चों को लगेगा कि मैथ मुश्किल है, तो वो यही हुआ होगा कि क्वेश्चन जो अटेम्प्ट उन्होंने करे हैं, क्योंकि क्वेश्चन थे मुश्किल, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप कुछ छोड़ दो, जो लग रहा है मुश्किल है तो छोड़ दो। तो जैसे मुझे ऐसा लगा किस्मत अच्छी रहेगी, डीआई जो थे वो आसान हुए थोड़े, तो मैंने डीआई अटेम्प्ट कर लिया। मैंने भी देखे थे अर्थमेटिक के क्वेश्चन, वो मुश्किल थे। तो वही सेल्फ स्टडी से ना स्ट्रेटजी बनानी होती है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन से करोगे, तो वो है। अच्छा, आपसे कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ आपके हिसाब से क्या रहेगी इस बार, हाई या लो? थोड़ी बहुत पिछली बार से हाई रहेगी, थोड़ी बहुत 5-7। बिकॉज इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सो लेट्स सी आपके हिसाब से क्या लगता है? कंपटीशन भी आई है, फिर कट ऑफ पेपर भी मुझे पिछली बार ऑलमोस्ट सेम लेवल है, तो कट ऑफ वही लगा लो। अब पिछली बार 37 पॉइंट समथिंग थी लो की, 45 तक जा सकती है, 8-10 नंबर ऊपर। ओके पीहू, सो कैसा रहा आज आपका एग्जाम? मेरा तो अच्छा नहीं गया इतना। अच्छा नहीं गया। सो बेसिकली तीनों सेक्शंस में से आपका बेसिकली कौन सा सबसे ज़्यादा इजी और डिफिकल्ट आपके लिए रहा है आज? मतलब इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट बेसिकली आपके लिए क्या रहा है? एक्चुअली इंग्लिश तो इजी है, ऑफ कोर्स उसमें 30 क्वेश्चंस करने होते हैं 20 मिनट्स में, तो इट्स इजी। बाकी मैथ्स और रीजनिंग नॉट सो मच, क्योंकि उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। मैथ्स बेसिकली आज काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी टफ रहा है, तो ऐसे क्या सेक्शंस में कौन से टाइप के क्वेश्चंस थे जहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफ़िकल्टी हुई है? एक्चुअली मैं ये सबके लिए तो नहीं कह सकती, सबके लिए अलग अलग होता है कि कौन से सेक्शंस में उनको डिफ़िकल्टी हुई है। बट मेरे लिए तो थोड़ा जो पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में। सो बेसिकली आपने आज कितना अटेम्प्ट किया है? मैं ज़्यादा इंग्लिश तो मैंने पूरी अटेम्प्ट करी है, और रीजनिंग में अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस करे हैं, और मैथ्स में अराउंड इतने ही सेम। आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा इस बार, हाई जाएगा या लो जाएगा? नो आइडिया, मैं पहली बार पेपर दे रही हूँ तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो आपका इस बार फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ओके यश, कैसा रहा आज आपका एग्ज़ाम? अच्छा था। काफ़ी लोगों के लिए आज थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, सबसे ज़्यादा मैथ्स में। आपके लिए मैथ्स आज कैसा रहा है, इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट नहीं बट लेंथी था, इट वाज टेकिंग टाइम। क्या किस तरीके के क्वेश्चंस थे, कैसा सेक्शन था ऐसा मैथमेटिक्स का जहाँ पर आप व्यूज़ को बताना चाहेंगे कि ये की चेंजेस थे जहाँ पर एक्चुअली आज प्रॉब्लम्स आई है? जो इसमें डीआई होती है, एक सेक्शन होता है अर्थमेटिक में, तो वो काफ़ी लेंथी था। उसमें जो कैलकुलेशंस थी उन्हें सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। मतलब हार्डली एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने में 6 to 7 मिनट जा रहे थे, और 20 मिनट्स का टोटल टाइम था, तो लेंथी था। तो आपके लिए इस बार क्या क्वांट थोड़ा कंज्यूमिंग रहा, टाइम कंज्यूमिंग रहा है इस बार? टाइम कंज्यूमिंग था। आज के पैटर्न में आप क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि क्या वो चेंजेस थे जो एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्टी आपको लगी? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो चेंजेस का तो मैं नहीं बता सकता, बट
इससे जो पहले मैंने प्रीवियस इस साल और दूसरे एग्जाम्स में जो अटैम्प्ट किया उसके कंपैरिजन में पेपर जो है लेंदी था। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी थी, इंग्लिश और रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी थी, बट क्वांट जो है वो लिटिल बिट लेंदी था। तो रीजनिंग में पजल बेस्ड ज़्यादा रहे हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा है? नहीं, पजल्स बेस्ड। पजल बेस्ड जैसे रहे। और अगर बात करें टॉपिक्स की तो क्या टॉपिक्स आए हैं इस बार? आपका रीजनिंग में एक तो एंड व्हाट अबाउट कट ऑफ? इस बार कट ऑफ आपके हिसाब से हाई जाएगा या लो जाएगा? कंपटीशन हाई है तो कट ऑफ हाई साइड पे रहेगा, Okay, तो आपके हिसाब से आपका सेव स्कोर क्या होना चाहिए? अराउंड 80 प्लस। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इजी एंड डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा है? I would say English was easy and maths too. I mean, reasoning was kind of tough because it's a digital paper, so you don't know where to start and where to begin with. So there might have been a easy question somewhere in the between, but if you don't know where it is, it's too bad. ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया होगा आज? I would have attempted around 50 questions. ओके, सो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस बार कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी? मतलब काफ़ी सारा कंपटीशन है इस बार, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी? इज इट हाई और लो? It should go low because I'm from a legal stream, so I think we are also out of touch with regard to all the subjects. So I think it will go around 40 or 45 around that, or not that much. थैंक यू।